ये क्या, मेहंदी नहीं लगवाई? मेरा नाम नहीं लिखवाओगे अपने हाथों पे? आज अगर मेरा खानदान तुम्हें पढ़ाता लिखाता नहीं तो तुम कहीं एक अदना से मुलाजिम। ये जो तुम्हारी इज्जत है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से। क्या हुआ है बात? वो समझ नहीं आ रहा गाड़ी क्यों अचानक से रुक गई। मैं चेक कर लेता हूँ। काम तो तुम करोगे, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। मुस्कान जी, गाड़ी लगता है खराब हो गई है। अच्छा, एक काम करो, घर फोन करके ना दूसरी गाड़ी मंगवा लो। जी मैं कॉल करता हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा है, लगता है सब मसरूफ हैं। हाँ, हो सकता है सब अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ हो, इसीलिए किसी का फोन पे ध्यान ही ना गया हो। लेकिन अब क्या करें? आप परेशान नहीं हो, यहाँ करीब में एक मैकेनिक है, मैं उसे लेकर आ जाता हूँ। लेकिन ये बात में इस तरह। आप घबराइए नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ मैकेनिक को लेकर। मैं जल्द आ जाऊँ। एक्सक्यूज मी एलिशा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पता नहीं दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। एलिशा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। देखिए अनस, आपका यूं इतना देर तक यहाँ खड़े होना ठीक नहीं है। अगर मुझे किसी ने देख लिया ना तो बहुत शामत आ जाएगी मेरी। एक तो आप डरती बहुत हैं, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं कैसा लगता हूँ आपको? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आप बहुत अच्छे हैं।
बस मुझे यही सुन। इतनी देर हो गई है, मुस्कान अभी तक घर ही नहीं आई है। फोन भी बंद आ रहा है। आ रहा हूँ। आ जाओ ना। आ रहा हूँ बेटी जान। मुस्कान का बाबा दुल्हन आपकी पूछ रहे हो क्या हो गया? वैसे एक बात बताओ, मुझे कसम से भी यकीन नहीं आ रहा कि फाइनली तुम्हारी शादी मुस्कान से हो रही है। मुझे भी प्यार हैं? गोली मार के करवाऊं यकीन? नहीं, वो नहीं अपने पास रख, आ जाएगा यकीन। चल चल माफ करता हूँ, शादी है तेरी आज। देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। बहरे हो गया हो क्या? दरवाजा खोलो। कोई है? ये बात तुम मुस्कान को लेने के लिए गए थे, कहाँ है वो? जी वो मैं मैकेनिक को लेने गया था, मैं वापस आया हूँ तो मुस्कान जी गाड़ी में नहीं थी। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ है मुस्कान? जी मुझे क्या पता वो कहाँ पर है, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी, किधर है? आई नहीं अभी तक? मैं कैसे आऊँ रेहान, मुस्कान ही घर से गायब है। क्या पप्पू जी क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ रेहान, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम फौरन यहाँ आओ। मैं परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। रेहान शाहजेब, मुस्कान कहाँ रह गई? हाँ दादाजी, वक्त तो काफी हो गया, पता नहीं कहाँ रह गई। तुम कमर जहां को फोन करो, पता करे। अच्छा। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही। रेहान भी काफी देर से नजर नहीं आ रहा, उसका भी पता करो। पता नहीं दादाजी यही होगा कहीं। तुम इबाद को फोन ट्राई करो। जी दादाजी भूल जाएं, ना ही मुस्कान आएगी और ना ही ये शादी होगी। फोन करो। जी कर रहा हूँ जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कि वो मुस्कान जी के सामने जाए। भूल गए भाई जी ने क्या कहा था? मेरी बात सुनो, जब तक भाई जी नहीं आ जाते कोई मुस्कान जी के सामने नहीं जाएगा। हाँ, मैं बात कर लूंगा भाई जी से।
फूफो जी, कहाँ है मुस्कान? मैं पूछ रही हूँ कि मुस्कान कहाँ है? फूफो जी, भाई जी ने सख्ती से मना किया था किसी को भी कुछ भी बताने से। क्या शाहजेब ने ये सब कुछ किया है बगैर सोचे समझे? इसको तो मैं देख लूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात? तुमने मुझे पता भी नहीं लगने दिया। तुम भूल गए हो कि तुमने सारी जिंदगी इस घर का नमक खाया है। तुम्हारी वफादारी सिर्फ शाहजेब के साथ कैसे हो सकती है? क्या पूछ रही हूं मैं? फूफो जी, मैंने बहुत कोशिश की थी शाहजेब भाई जी को समझाने की, लेकिन आप भी जानती हैं कि वो कितनी जिद करते हैं। वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। बेवकूफ लड़के, अभी मेरे सामने फोन करो अपने आदमी को। उनको कहो कि मुस्कान को इसी वक्त घर लेकर आए। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? फोन करो अभी। ये बात अभी फोन करो। हेलो, जी भाई। हाँ रियान, कहाँ हो तुम यार? वो दादाजी तुम्हारा पूछ रहे हैं और फूफो जी भी फोन नहीं उठा रही। किधर हो? भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? रियान, किस तरह की बात कर रहे हो यार? अब ये कैसे हो सकता? मैं खुद बहुत परेशान हूँ भाई। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? मैं उसको ही ढूंढने निकला हूँ। रियान, मुझे लगता है कि दादाजी को सब कुछ बता देना चाहिए मुझे। नहीं भाई प्लीज, अभी दादाजी को या किसी और को कुछ मत बताइएगा। भाई मेरा दिल कह रहा है कि मैं मुस्कान को ढूंढ लूंगा, मगर हेलो हेलो, मुस्कान कहाँ हो तुम? फूफो जी, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। वो लोग अचानक से आए, मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर वहां मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मुस्कान, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम सही सलामत अपने घर वापस आ गई हो। बस मैं रियान को फोन करके बताती हूँ। भाभी, भाभी इधर आए। भाभी क्या हो गया? मुस्कान अभी तक तैयार होकर ही नहीं आई। आप भाई जी से पूछें, क्या पता उन्हें कोई खबर हो। वो मेरी किसी बात का सीधे मुंह जवाब दें तो तब पूछूं ना। दादाजी से पूछती हूँ मैं। जी। मुस्कान, मुस्कान, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, ठीक हो? हमारी गाड़ी ना पार्लर से आते हुए अचानक खराब हो गई थी। बस रोना बंद, सब ठीक है।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। पहले मुस्कान को अगवा करके लेके गए, फिर खुद ही दरवाजे पर छोड़ दिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई गलत फहमी हुई है रेहान। वो उठाने किसी और को आए होंगे और उठा के इसको ले गए। पप्पू जी ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, रोज का काम है। इतनी बड़ी बेवकूफी ये कर ही नहीं सकते। मुझे बस मकसद ही नहीं समझ आ रहा कि मुस्कान को अगवा करने का मकसद क्या था। अब्बा जी के इतने फोन आ गए हैं, मैं जरा अब्बा जी से बात कर लूं। जी अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा फोन साइलेंट पे था अब्बा जी, मुझे पता ही नहीं चला आपने कब फोन किया। जी आप परेशान नहीं हो, बस हम लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं हम। जी अल्लाह हाफिज। रेहान, मुस्कान की गुमशुदगी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों पप्पू जी? मैं तो ये सोच रहा था कि पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, पता तो चले किन लोगों ने किया। क्या फायदा होगा इससे? सिर्फ हमारी बदनामी होगी। और तुम्हें कुछ अंदाजा है कि अगर मुस्कान की गुमशुदगी के बारे में अब्बा जी को पता चल गया तो उनकी तबीयत कितनी बिगड़ सकती है? बेहतर यही होगा कि इस बात को यहीं दबा दिया जाए। चलो अब देर हो रही है। हाँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी शाहजेब कि ये हरकत तुम करोगे। तुम्हारे साथ घर की बेटियां अब महफूज नहीं है। आज तुमने मुस्कान को अगवा किया, कल को तुम लाइबा और अलिशवा के साथ कुछ भी। किस तरह की बात कर रही हैं? लाइबा और अलिशवा मेरी सगी बहनों की तरह। आवाज नीची करके बात करो शाहजेब। तुम मुझसे बात कर रहे हो, अपने किसी मुलाजिम से बात नहीं कर रहे हो।
मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी। अब्बा जी ने इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम पे सौंपी हुई है, स्याह और सफेद अलग करके तुम्हें बताया हुआ है। तुमने कभी सोचा है ये बात अगर अब्बा जी को पता चल जाए तो वो क्या हश्र करेंगे तुम्हारा? बापू जी, गलती हो गई है मुझसे। ये उम्र है तुम्हारी गलती करने की। इस वक्त तुम मुझे शाहजेब एक नाकाम आशिक लग रहे हो। शादीशुदा हो तुम शाहजेब, अपनी हरकतें देखो। क्या क्या करना चाह रहे थे मुस्कान के साथ? अब मुझे जरा बताओ, क्यों चुप करके बैठे हुए हो? निकाह करना चाहता था उससे। क्या रियान से पहले मेरा हक नहीं था मुस्कान पर? मुस्कान ने रियान से निकाह करने के लिए खुद मना किया था। अगर आप वाकई में मुझसे प्यार करती ना तो मुस्कान का निकाह मुझसे खुद करती, लेकिन नहीं। इसीलिए ये सब कुछ मुझे खुद करना पड़ा। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुम मुस्कान के साथ जबरदस्ती निकाह करके यहां लेकर आते और हमसे मनवा लेते? फुप्पो, मैं प्यार करता हूं उससे। आप बात को समझती क्यों नहीं? तुम्हें कुछ पता है कि अगर रियान को इस बात का पता चल जाए तो वो क्या हाल करेगा तुम्हारा? उसको अगर ये पता चल जाए कि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारी प्लानिंग थी तो वो तो तुम्हें जान से मार देगा। कभी सोचा इस बारे में? ये तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। इसके बाद अगर तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिल इश्क में हो गया रोगी, इस प्यार की कदर न जानी और अपा जाने खैर मंगला। मुस्कान, तुम अभी तक रो रही हो? रियान, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई आएगा और तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। मुस्कान, पागल हो गया? अब कोई ऐसा नहीं कर सकता। बीवी हो मेरी, शादी हो गई है हमारी। मुझे तुमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता मुस्कान। मगर मैं मुस्कान, बस अब नहीं रोना प्लीज। आज का दिन तो बहुत खास है हमारे लिए। कितने ख्वाब देखे हमने आज के दिन के लिए। तुमसे कभी अलग नहीं होगा, मुझ पर तो भरोसा है ना? तुम पे भरोसा ना होता तो शादी करती तुमसे। अच्छा, मुझे लगा कि मुझसे मोहब्बत है तभी शादी की। नहीं, ठीक है। मैं मोहब्बत भी करती हूँ तुमसे रियान। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। प्लीज दोबारा मत रोना। बड़ी मुश्किल से तुम्हें चुप कराए। प्लीज 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 प्लीज। आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू। बहुत डर गया था, पर यकीन था कि अल्लाह हमें कभी जुदा नहीं होने देंगे। और मेरा यकीन जीत गया। अब रोना नहीं, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, दिखाता हूं।
अलिशबा, अलिशबा, ये थी तुम्हारी वफादारी? कोई अकल है तुम्हारे अंदर या नहीं? हिम्मत कैसे हुई जाकर पप्पू जी को ये बात बताने की? 10,000 दफा तुम्हें कहा था कि नहीं कहा था कि ये काम सही तरीके से करना। तुम ला के दोगे मुझे मुस्काना था? हाँ बोलो, दिल तो कर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं, बेगैरत इंसान। भाई जी, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। मुझे पीछे ही खड़ी थी और उन्होंने मेरी और शौकत की सारी बातें सुनी। भाई जी, अपना मुंह बंद करके रख। तुझे कहा था ना कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अकल नाम की कोई चीज है कि घुटनों में है तुम्हारे? अपना कद देखो और हरकतें देखो। मेरी सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। जानते अगर किसी को पता चल गया ना तो कितनी बदनामी होगी। भाई जी, मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई जी, भाई जी, भाई जी, मुझे माफ कर दो। भाई जी प्लीज मुझे माफ कर दे। भाई जी, भाई जी प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं समझ में आया। मैं पप्पू के सामने मजबूर हो गया था। मुझे उनको सब कुछ बताना पड़ गया। भाई जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। भाई जी प्लीज माफ कर दे। हट, दफा हो जाए यहां से, चल। बात कल रात क्या हुआ था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये बात भाई जी ने तुम्हें क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ था साहिबा जी, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ था ये बात, वरना भाई जी इस तरह तुम्हें घर बुलाकर कभी नहीं डांटते। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है लाइबा जी। नौकरों का काम है अपनी गलती पर जलील होना। मैंने ऐसी गलती की थी जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। पहली बात तो ये बात कि तुम इस घर के नौकर नहीं हो। और ठीक है, अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक तुम अपनी खुद इज्जत नहीं करोगे कोई और भी नहीं करेगा।
क्या देख रहे हैं? अपनी दुल्हन को देख रहा हूं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपको ज्यादा ही मेरे दीवाने नहीं हो रहे? वैसे मुझे पता है आपकी ये दीवानगी ना वक्ती है। शादी के बाद सब शौहर ऐसे ही हो जाते हैं, बीवी के गिर्द परवाने की तरह मंडलाते हैं। सच कह रहा हूं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मेरी मोहब्बत का। मुस्कान, तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूं। हमेशा मुझसे ऐसे ही मोहब्बत कीजिएगा, कभी दूर में चाहिएगा मुझसे। कहूँ तो और पास आ जाओ। मुस्कान बेबी, आपके मेके से नाश्ता आया है। बड़े साहब ने आपको नीचे बुलाया है। मेरे में कैसे? जी, बड़े साहब ने तो मुझे यही बोला है। ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं। ठीक है। लेकिन रियान, मेरे मेके से कोई कैसे आ सकता है? मेरे मेके में तो कोई है ही नहीं। खाला? नहीं नहीं नहीं, खाला नहीं आ सकती। वो कैसे आ सकती है रियान? मुस्कान, इतना घबरा क्यों रही हो? जाकर देख लो कौन आया। किसी चीज की कमी तो नहीं रही? नहीं दादाजी, सब परफेक्ट है। बस शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। कहाँ है बच्ची? भेजो उसे। Congratulations. Thank you so much. ये सारी चीजें कौन लाया? ये सब तुम्हारे मैके से आया है। मैं सिर्फ रेयान का दादा नहीं, तुम्हारा भी दादा हूं। तो दादा होने की हैसियत में ये नाश्ता मैं लेकर आया हूं। बेटे, बिलाल जिंदा होता तो इससे बेहतर इंतजाम करता। हर बेटी का मान होता है कि शादी की पहली सुबह नाश्ता उसके मैके से आए। मैं बिलाल की कमी तो पूरी नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे सर पर प्यार और शफकत का हाथ रख सकता हूं। दादाजी, थैंक यू सो मच। आज आपने वाकई मेरा मान रखा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी खुशी बयान कर सकूं। थैंक यू लाइफा, थैंक यू लिशवा। भाई बिठाओ बच्चों को, बिठाओ, आओ बैठो। और तुम्हें पता है मुस्कान, ये सारा आइडिया फुप्पो जी का था। थैंक यू सो मच फुप्पो जी। मैं जानती हूँ आपकी शक्ति ना सिर्फ ऐसे ही है, ऊपर ऊपर से। अंदर से आपका दिल वाकई में बहुत नर्म और खूबसूरत है ना? बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा नाश्ता ठंडा हो गया है। ये तबस्सुम और शाहजेब कहाँ रह गए? जाओ देख कर आओ, कहाँ हैं ये लोग? भाई जी तो सुबह सुबह ही चले गए थे। मैं भाभी को बुला कर लाती हूँ। हाँ जाओ, देखो आप आए ना, बैठे। तुम लोग बैठो। क्यों खड़े हो तुम? रेयान आओ, बैठो। थैंक यू। शुरू करो। क्या दूं आपको? ओके, अल्लाह हाफिज। सुने सुने सुने। वॉच। आज क्या पजामा जरूरी है? जरूरी नहीं होता तो जाता। जल्दी आइएगा। क्यों? मिस करो? बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत या बहुत बहुत? बहुत बहुत। चलो,
सुने, अल्लाह हाफिज। बाय।